वकील साहब, जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में जो देश की सियासत में उठल पटक हुआ, हम बात करें जो दिल्ली में बजट पेश हुआ, दिल्ली में कई हादसे हुए और कई ऐसे फरमान जारी हुए जिसको लेकर सियासत गर्म हो रही है। हम बात सबसे पहले करेंगे दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 बच्चे IAS की तैयारी कर रहे थे और 4 बूंद पड़ने की वजह से पानी भर गया और वो 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी दिल्ली में कई हादसे हुए, क्या कहेंगे उसके मामले में? देखिए, जहाँ तक राजेंद्र नगर में 3 बच्चे असमय मृत्यु हो गई, मैं समझता हूँ कि जो MCD है, जिस समय वो मकान बना था और फिर कोचिंग चलाने लगे, तो कोचिंग का परमिशन देने के जो अफसर हैं वो फिर उस बेसमेंट पे जो बना MCD का वो अधिकारी हो के साथ फिर ये भी सूचना आई है कि वहाँ के बच्चे ये कंप्लेंट किए हैं कि जो पाइपलाइन है वो ख़राब है, किसी समय हो सकता है। तो जिस अधिकारी की या कर्मचारी की जिम्मेदारी है उन पर भी ये जो है 304 मानव वध, अब जो है अपना दूसरी कैटेगरी आगे में BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, तो इन पर मुकदमा चलना चाहिए। और दिल्ली सरकार चूँकि MCD के अंतर्गत है और दिल्ली सरकार खुद है, तो जितने भी बच्चे मरे हैं सबके परिवार को, आश्रित को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि जीवन को पैसे में नहीं किया जा सकता है कीमत, लेकिन फिर भी ये पैसा उनको दिया जाना चाहिए अविलंब। और ये पैसा जो कोचिंग सेंटर का मालिक है, जो मकान मालिक है, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, सबके घर की संपत्ति कुर्क करके भारत सरकार के या दिल्ली सरकार के खजाने में आना चाहिए। जब इस तरह का प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, तत्काल होगा, तब लोग कानून के शासन से डरेंगे और नहीं तो लीपापोती करेंगे। तो इससे पहले भी मुखर्जी नगर में जो कोचिंग में हुआ था, आप देखा था, उसमें जो बड़ा हादसा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जान बचाई गई थी। और हम बात करें जो बेसमेंट में कोचिंग है, वो चाहे वो यमुना विहार हो, लक्ष्मी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, मुखर्जी नगर हो, और इसके अलावा भी दिल्ली के तमाम वो इलाके हैं जहाँ कोचिंग की भरमार है और सब बहुत सारे जो कोचिंग बेसमेंट में चल रहे हैं, लेकिन किसी पे भी कोई एक्शन नहीं हो। जब कोई हादसा होता है, कमेटी बनती है, गिरफ्तारी की बात होती है, मुकदमे की बात होती है और 4-6 महीने में फिर वो शांत हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन ये है कि जो चीज़ें हो गई उसको तो अब नहीं वापस लाया जा सकता है। नए सिरे से ऐसी घटना ना घटे, ऐसी दुर्घटना ना घटे, ऐसा रिपीटिशन ना हो। नए सिरे से दिल्ली सरकार और इस देश की राजधानी में भारत सरकार का अपना शहरी विकास मंत्रालय है, इन सबको मिल करके ये प्लान करना चाहिए कि ताकि आगे किसी की ऐसी असमय मृत्यु ना हो। अच्छा, दूसरा सवाल था कि अभी बजट पेश हुआ अभी कुछ दिन पहले, उस बजट में जो देखा गया कि वो कॉर्पोरेट जगत को छूट दी गई, बाकी 25,000 तक की तनख्वाह वालों को टैक्स लगाया गया, किसानों को राहत नहीं दी गई, पेट्रोल जो डीजल की बात हुई GST में नहीं आई। तो जो बजट है उसको आप कैसे देखते, क्या आम आदमी के लिए या किसान के लिए फायदा? भारत सरकार का जो बजट 23 जुलाई को पेश किया गया है, मैं इस बजट से सहमत नहीं हूँ। हालांकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री और उनके चापलूस लोग इसको विकसित भारत का एक न्यू का दिए हैं, लेकिन लोक समाज पार्टी के माध्यम से हम, आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, जिस देश में शिक्षा पर बजट 7% कटौती कर दिया गया है, वो कैसे देश विकसित भारत की नींव में आएगा। और यही नहीं, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन मोदी के आने के पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रोल ये था कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी यूनिवर्सिटी थी वो UGC के कंट्रोल में थी और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पास इतना फंड होता था कि वो अपने विवेकानुसार हर यूनिवर्सिटी को जो संभव है वो अनुदान देते थे। वो अब बंद कर दिए हैं, उसमें 60% का कटौती कर दिए हैं। बताइए, इस देश में जहाँ पर लोग विकसित भारत का नारा दे रहे हैं,
वहाँ पर आप शिक्षा जगत में आप कटौती कर रहे हैं, वो विकसित भारत क्यों आप गुमराह करने वाली बात है। विकसित भारत जो है ना कांग्रेस ला पाएगी, ना भाजपा, ना और कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर सत्ता में आती है, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। विकसित भारत का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ लोक समाज पार्टी के विजन में है। लोक समाज पार्टी के सरकार बनते ही 4 लोकसभा टर्म लोक समाज पार्टी की सरकार को मिले, निश्चित ही विकसित भारत बन जाएगा, क्योंकि लोक समाज पार्टी के विजन में प्रायोरिटी जो है, जो उसका खाका है, शिक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ होना चाहिए, परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए, आपका जो लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब में नरेंद्र मोदी कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? और जो ये अपने को बहुत बड़ा फ्री वाली बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्षेत्रीय पार्टी जो है अपना यूपी बिहार में कहाँ ये लोग? उनका कोई चिंतन नहीं है। सिर्फ लोक समाज पार्टी का चिंतन यह है कि किसी भी कीमत पर विकसित भारत बने, जो हम लोगों का नहीं। बिहार को बजट तो दिया, बड़ा विशेष बजट दिया है, आंध्र प्रदेश को दिया बजट में, बड़ा विशेष पैकेज दिया दोनों राज्यों को। देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों में अगर गट्स है तो एक ही दिन जितने भी IAS, IPS और गवर्नर, सेंटर में मुख्यमंत्री और राज्य में मंत्री जो रहे हैं, मुख्यमंत्री सहित सबके घर में एक ही दिन हजारों सेना लगा करके तलाशी ली जाए। देखिएगा इतना पैसा निकलेगा कि बिहार सरकार को आने वाले 5-6 साल में कोई बजट की वही चिंता ही नहीं रहेगी। इतना ये लोग किए हैं। रही बात पैसा दिए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि वो पैसा कहीं जाए ना। आप देखिए बिहार में क्या हुआ, अभी 12-13 कुल धड़ाधड़ एक हफ्ते में सब गिर गए। तो ये पैसा लूट का हुआ है और कुछ नहीं। सिर्फ अब देखिए, आप वो बिहार चिल्ला रहे हैं, आपने नीतीश कुमार का 15 साल से ज्यादा शासन हो गया, लालू जी का लगभग 20 साल का शासन था, उनके परिवार का। आपने बिहार से माइग्रेशन क्यों नहीं रोका? यूपी में इनका अजय सिंह बिष्ट यानी योगी जी का 2017 से सरकार चल रहा है, यूपी से माइग्रेशन क्यों नहीं रुका? क्योंकि ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ कर्मकांड, पाखंडवाद, धर्मवाद में इस देश को और प्रदेश को फंसाए रखे हैं। इनको लोगों को शिक्षा नहीं देनी है। सिर्फ अभी देखिए कांवड़ का चल रहा है, कांवड़ पर इतना जोर दे दिया गया है कि जिसका कोई हद नहीं। क्या इस कांवड़ पर नए कानून तो लाए थे ना, नाम लिखने की बात की गई थी, नाम हर हठीले पटरी वाला, गलत है। अब इस तरह से अगर करते नाम कर रहे हैं तो जात गणना क्यों नहीं नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं? ये अजय सिंह बिष्ट जात गणना करवाने में क्यों पीछे करते हैं? आप करवाइए, पता चल जाएगा। ये नाम, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी कहा कि आप सिर्फ उसका कैटेगरी लिखिए कि ये शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो जिसको जो खाना हो खा ले। नाम से क्या मतलब है? नाम तो बहुत गलत परंपरा चली जाएगी। तो मुस्लिम होटलों में से हिंदू जो कारीगर थे उनको हटा दिया गया, हिंदू होटलों में से मुस्लिम कारीगर को हटा दिया गया। तो क्या ये आस्था के नाम पे खिलवाड़? भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग हैं, इस देश को तोड़ने का बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रख चुके हैं। हालांकि ये अपने को कहते हैं मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हैं, लेकिन देश अगर टूटेगा तो सिर्फ भाजपा RSS के कारण टूटेगा। अच्छा, जिस तरह से हम देते हैं, कावड़ आते हैं, आस्था के प्रतीक, भोलों के प्रतीक होते हैं, जल लाकर चढ़ाया जाता है, लेकिन जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस की गाड़ी तोड़ी जा रही है, आम लोगों को पीटा जा रहा है, गाड़ियां पलट दी जा रही हैं और कई हादसे हो गए, कई लोगों की मौत हो गई है, ढाबों पर आतंक हो रहा, तो क्या ये आस्था के प्रतीक है इस तरह के हादसे? देखो, ये आस्था का प्रतीक हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो आप किसी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो वहाँ हिंसा की, वायलेंस की कोई बात नहीं होना चाहिए। वहाँ तो आपको बहुत नरम दिल से, शांतिपूर्वक से महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की रास्ते पे चल करके आप तो सिर्फ वहाँ पर कोई बात हो गया तो आप तो तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते, तो आपका तीर्थ करना बेकार है। तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप लोग हिंसा मत करो, आप लोग शांति से जाओ, कोई कष्ट हो तो बताइए, उसका निराकरण होगा।
लेकिन आप अपने हाथ में कानून हाथ लेते हैं, ये गलत बात है। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जो है जिस तरह की मोब लिंचिंग घटनाएं आ रही हैं, लगातार अलग अलग इलाकों में लोगों को मारा जा रहा है और दिल्ली में भी 5 मस्जिदें शहीद की गई, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा, तो क्या ऐसे में एक तरफ तो जो सरकार है वो लगातार एक समुदाय को विशेष टारगेट करिए और जिस समुदाय का वोट जिस गठबंधन ने लिया था वो बोलने को नहीं तैयार है, तो ऐसे में क्या देश तरक्की की तरफ जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ लोक समाज पार्टी के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोक समाज पार्टी की भी सरकार बनती है, जैसे बनती है, हम मंदिर मस्जिद को किसी भी कीमत पर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट नहीं रखेंगे। जो भी मस्जिद है, जो भी मंदिर है, अगर सरकारी संपत्ति पर बना हुआ है तो हम तो पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ से हटाइए, नहीं हटाते तो कानून अपना काम करेगा। इस देश में मंदिर मस्जिद से तरक्की नहीं हो सकता। अगर देश तरक्की अगर किया होता तो अफगानिस्तान कर लेता, ईरान कर लेता, पाकिस्तान कर लेता। यहाँ पर धर्म का पूरा जितनी मुस्लिम कंट्री वहाँ पर पहले होना चाहिए था, तो लेकिन नहीं कर पाए। जहाँ शिक्षा है, यूरोप कंट्री देखिए, अमेरिका देखिए, जहाँ पर शिक्षा थी, धर्म कर्म को ज्यादा प्रधानता नहीं थी। देखिए जितने भी आविष्कार इन्वेंशन हुए यूरोप और अमेरिका में हुए, एशिया में क्यों नहीं हुए, भारत में क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर धर्म को, पाखंडवाद को बढ़ावा दिया गया। और अब भी इस आधुनिक युग में जहाँ पर साइंस जो है चंद्रमा पर पहुंच गया, यहाँ पर चंद्रयान हमारा पहुंच गया, उस युग में भी अब धर्म कर्म की ज्यादा प्रधानता दी जा रही, शिक्षा पर कोई जोर नहीं दे रहा। तो इससे तो हम लोक समाज पार्टी की सरकार सिर्फ जो कानून खाता उस पर हम लोग। जब अभी 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें हरियाणा है और झारखंड है, जम्मू कश्मीर है और कई 5 राज्यों में चुनाव है और उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में लोक समाज पार्टी कहाँ का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए ऐसा है, वो उपचुनाव पर हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। अभी हमारे सामने दिल्ली में फरवरी मार्च में 2025 में चुनाव होगा, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी 25 में झारखंड होगा और महाराष्ट्र होगा, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, जो जनरल चुनाव है। फिर उत्तर प्रदेश 2027 है, उस पर हम हरियाणा चुनाव अभी अक्टूबर 2024 में। हरियाणा में लोक समाज पार्टी का संगठन नहीं है। अगर सुनर लेटर महीने 2 महीने में हो जाता तो वहाँ पर हम अपना भागीदारी करवाएंगे। थैंक यू। जी नमस्कार।